वाराणसी के लोगों को एक तोहफा। आरजे शंकर नेत्रालय, आरजे शंकर आई हॉस्पिटल का लोकार्पण कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस क्षेत्र के लिए, समूचे पूर्वांचल के लिए और समूचे इस पूर्वांचल और बिहार के लिए ये अनुपम उपहार है, क्योंकि नेत्र संबंधी रोगों के उपचार के लिए लोग बड़ी दुविधा में रहते थे और शंकर आई हॉस्पिटल, जो कि कहीं ना कहीं पूरे विश्व भर में विख्यात है, उसके लिए लोग यहाँ से यात्रा करके जाते थे। अब वो सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध होंगी। आरजे शंकर आई हॉस्पिटल का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा, साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और अनेक गणमान्य व्यक्ति वहाँ पर मौजूद हैं। तो निश्चित तौर से सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। आरजे शंकरा नेत्र चिकित्सालय का लोकार्पण किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हमारे संवाददाता हरकेश बहादुर सिंह वाराणसी में मौजूद हैं। हरकेश, क्या कुछ विशिष्टताएं हैं इस आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल की, और साथ ही साथ कितना अनुपम उपहार खास तौर से पूर्वांचल के लिए और समूचे बिहार के इस क्षेत्र के लिए जो इस क्षेत्र से जुड़ते हैं? देखिए अश्विनी, जैसा कि आप बता रहे थे कि अभी प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया, तो यहाँ पर एक आप इसको अनूठा ही कह सकते हैं कि सामान्यतः देखा जाता है कि फीता काट के लोकार्पण होता है, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री ने फीता खोलकर प्रवेश किया शंकर आई हॉस्पिटल में। और यहाँ पर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और साथ में एमडी जो हैं इस शंकर आई फाउंडेशन के आरवी रमणी साहब, वो लोग साथ में हैं। और प्रधानमंत्री ने प्रवेश करने के बाद एक जो कांची मठ से चूंकि यह संचालित होता है, सेवा भाव है इस शंकर आई फाउंडेशन का, तो कांची के जो शंकराचार्य हैं वो भी इस शंकर आई हॉस्पिटल में विद्यमान हैं। प्रधानमंत्री उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं। और इसके पहले प्रधानमंत्री ने प्रवेश करने के बाद जो शंकराचार्य पहले थे उनकी मूर्ति पे पूजन अर्चन किया। साथ ही एक एग्जीबिशन लगाया गया है, उसमें भी प्रधानमंत्री ने देखा है उस एग्जीबिशन को। यहाँ के जो एमडी हैं और क्योंकि मुख्यमंत्री और राज्यपाल साथ चल रहे हैं, एमडी ने इस शंकर आई हॉस्पिटल जो क्या क्या सुविधाएं दे सकती हैं लोगों को, और इनका जो टास्क है, इनका जो उद्देश्य है कि पूर्वांचल के आसपास के जो जिले हैं, उसके पास के जो प्रदेश हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और इसके साथ ही झारखंड तक का इन लोगों ने एक खाका तैयार किया है। और हर वर्ष लगभग 30,000 गरीब जो हैं, जो फी नहीं पे कर सकते हैं, उनका ये ऑपरेशन करेंगे आंखों का। और उसके अलावा जो मीडियम क्लास है या जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो उनसे भी ये उस तरह की मदद लेंगे कि इस जो सेवा भाव ये यहाँ पर चला रहे हैं उसको गति दे सके और जो गरीब लोग हैं उनको अच्छा इलाज दे सकें आंखों का। इसके अलावा जो खास बात है वो यह है कि वर्ल्ड क्लास जो सुविधाएं होती हैं नेत्र चिकित्सा के लिए, नेत्र के रोगों के उपचार के लिए, वो सारी सुविधाएं इस शंकर आई हॉस्पिटल में मौजूद हैं। क्योंकि अभी इसके पहले यहाँ के जो एमडी हैं आरवी रमणी साहब, डॉक्टर आरवी रमणी, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने डीडी न्यूज से खास बताया कि किस तरह की सुविधाएं वो पूर्वांचल में देना चाहते हैं। और ये 14वां हॉस्पिटल है भारत में। एक इसके पहले उत्तर प्रदेश में कानपुर में शंकर आई हॉस्पिटल है। और ये लोग प्रधानमंत्री को यहाँ पर बुलाकर बहुत ही गरिमामयी गर्व का अनुभव कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो वाराणसी के सांसद भी हैं वो इसका लोकार्पण कर रहे हैं। तो लोक सेवा को लेकर चलने वाला यह शंकर आई जो फाउंडेशन है, क्योंकि नेत्र के उपचार के लिए, नेत्र के रोगों के उपचार के लिए बहुत जाना माना नाम है। तो अश्विनी, मैं आपको बताऊं कि चूंकि आप भी पूर्वांचल से हैं, तो पूर्वांचल की जो रीच है, इन लोगों ने लगभग 20 जिलों को बनाया है जिसमें इनके लोग जाएंगे और जो गरीब लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे और हर वर्ष 30,000 लोगों का आंखों का ये लोग ऑपरेशन करेंगे, जो काफी महंगा होता है, उसको भी फ्री में। अश्विनी, निश्चित तौर से हरकेश, हमने तो वो दौर भी देखा है जब छोटे छोटे ये मोतियाबिंद के कैंप लगाए जाते थे। अनस्किल्ड लोग कहीं ना कहीं बेबस और ग्रामीण लोगों को ठगते थे, आंखों की रोशनी चली जाया करती थी। ये उस तरीके के क्षेत्र हुआ करते थे। मोतियाबिंद एक बड़ी समस्या ज़्यादा उम्र वाले लोगों के साथ साथ तो ही है, नौजवानों के लिए भी अनेक आँख संबंधी बीमारियां हैं। तो निश्चित तौर से अगर देखें तो इस बेहद राष्ट्रीय स्तर की नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं तो यहाँ होंगी ही। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि निःशुल्क होगा और गरीबों के लिए लक्षित होगा, तो सामाजिक कल्याण की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण। जी सुनिए, बिल्कुल जो सेवा भाव जो प्रधानमंत्री
यह कहते हैं लोगों से, और खास तौर से जो वाराणसी है इसको वो चाहते हैं कि मेडिकल हब हो। यहाँ पर बीएचयू में स्थित सर सुंदरलाल चिकित्सालय है, जो अपने आप में उत्तर प्रदेश के कई जिलों, नेपाल, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे जो प्रदेश हैं, मध्य प्रदेश के जो निकटवर्ती जिले हैं, उनके जो पेशेंट यहाँ पे आते हैं वो उसको भी और उन्नति देते हुए एक ट्रॉमा सेंटर यहाँ पर प्रधानमंत्री के कर कमलों से ही उसका भी उद्घाटन हुआ था। और वो बड़े लेवल पर जो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, जिनमें लोग घायल हो जाते हैं, उनका उपचार वहां पे किया जाता है और काफी अच्छी उन्नत किस्म की सुविधाएं हैं। उसी तरह यह शंकर आई हॉस्पिटल है, ये चूंकि कांची मठ जो है उससे गवर्न होता है, और कांची मठ एक जो सेवा भाव रखता है और नेत्र रोग के उपचार के लिए शंकर आई फाउंडेशन जाना जाता है। क्योंकि आज के इस कार्यक्रम के लिए कांची के जो शंकराचार्य हैं वो भी आए हुए हैं, उनके आशीर्वाद के साथ ही यह लोकार्पण जो है कार्यक्रम किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री की गरिमामयी उपस्थिति आप समझ सकते हैं कि जो चूंकि यहाँ के सांसद हैं प्रधानमंत्री वाराणसी के, और वो जो वाराणसी को एक विकास का रूप देना चाहते हैं, उसमें ये मील का पत्थर साबित होगा यह शंकर आई फाउंडेशन का ये जो शंकर आई हॉस्पिटल है। क्योंकि शंकर आई हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी इसमें नाम जुड़ा हुआ है। तो जो जानकारी हम लोगों को एमडी ने दी थी इस शंकर आई फाउंडेशन की, कि ये वर्ल्ड क्लास जो आंखों के उपचार के लिए जो सुविधाएं होती हैं वो इस शंकर आई हॉस्पिटल में मौजूद हैं, और ये कार्य करना आज लोकार्पण के बाद से कार्य करना शुरू कर देंगी। अश्विन, और बहुत ही लोगों को इसलिए उत्साह होगा, खासकर बुजुर्गों को अगर देखें तो बहुत सारी नेत्र संबंधी बीमारियां होती हैं लोगों को। हरकेश एक चीज़ ये जानना चाहेंगे, ओपीडी की भी यहाँ पे सुविधा होगी? आईपीडी जिस तरीके से आप बता रहे हैं, ऑपरेशन की सुविधा इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट में तो होगी ही, किस तरीके से इस अस्पताल का जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़रूर लोगों को बताएं, जिससे लोग कम से कम इसका लाभ उठा सकें ज़्यादा से ज़्यादा। जी देखिए, ये तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि ये लगभग 1.5-2 एकड़ में बनी हुई इमारत है, और इस भवन ये 5 मंजिला 6 मंजिला इमारत है। इस पर एक एक फ्लोर पर जो है, जैसे आपने ओपीडी का जिक्र किया, ओपीडी है। और मैं आपको एक और खास बताऊं कि प्रधानमंत्री खुद इस भवन में जो है विजिट कर रहे हैं, तो जो ऑपरेशन थिएटर है, ऑपरेशन थिएटर में भी वो देखने गए हैं, और उनको बताया जा रहा है कि किस तरह यहाँ पे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनें हैं आंखों के उपचार के लिए, आंखों के रोगों के उपचार के लिए, वो यहाँ के 4th फ्लोर पर मौजूद हैं। और ये जो आपने कहा जो ओपीडी के लिए, तो ओपीडी से लेकर जिस भी तरह की आंखों की समस्या होती है, रोग होते हैं, उनके उपचार के लिए आप कह सकते हैं मतलब ज्यादा से ज्यादा जो उन्नत किस्म की मशीनें हैं, और जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध चिकित्सक हैं आंखों के, वो इस हॉस्पिटल में, इस फाउंडेशन में, जो शंकर आई फाउंडेशन है, उसमें मौजूद हैं। ये चूंकि कांची के मठ से संचालित होती है और कोयम्बटूर में इसका हेडक्वार्टर है, तो वहां से भी बहुत से जो अनुभवी चिकित्सक हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं, और यहाँ पे वो कार्य करेंगे इस शंकर आई हॉस्पिटल जो वाराणसी में आज लोकार्पित हो रहा है। अश्विनी जी, हरकेश अगर देखें तो ये तो एक स्वास्थ्य संबंधी उपहार है, साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे आज के दौरे के दौरान तकरीबन 3,200 करोड़ रुपए की और सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो या फिर अन्य टर्मिनल का विस्तार हो। क्या अन्य कार्यक्रम हैं और क्या अन्य कुछ उपहार सौगात क्षेत्रवासियों को, काशीवासियों को, पूर्वांचल वासियों को? देखिए अश्विनी, चूंकि आप वाराणसी से काफी वाकिफ हैं, तो मैं शुरुआत ही ऐसे करता हूं। चूंकि यह रिंग रोड पर शंकर आई हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, जो आप एयरपोर्ट से जब उतरेंगे तो जो हाईवे है उसके ही हराहुआ के पास जो है रिंग रोड है, जो आजमगढ़, गाजीपुर और चंदौली तक के जाने के लिए वो सड़क मार्ग है। तो इसी मार्ग से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सारनाथ एक जगह है जिसके बारे में आप भी जानते हैं, विश्व प्रसिद्ध है पर्यटन के लिए। भगवान बुद्ध ने पहला अपना उपदेश दीक्षा अपने 5 शिष्यों को वहीं पर दी थी। भगवान बुद्ध के कारण भी सारनाथ को पूरे विश्व में जाना जाता है। दूसरा जो एक पर्यटन को, चूंकि लगातार प्रधानमंत्री कहते हैं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, एक खास स्कीम जिसको प्री पुअर पर्यटन विकास योजना नाम दिया है सरकार ने, उसके तहत जो है, जो वेंडर हैं, जो दुकानें लगाते हैं, उनको एक कार्ड दिया जा रहा है, साथ में एक फैन है, एक लाइट
है और डस्टबिन है, इतनी सुविधाएं दी जा रही हैं। कार्ड, वो सारे कार्ड एक रंग के रंगे हुए हैं। अगर कभी आपका सारनाथ भ्रमण होगा तो आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत तरीके से वो कार्ड लगे हुए हैं और लोग वो अपने जीविका के लिए, रोजगार के लिए ये दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जो यहाँ से जाने के बाद जो कार्यक्रम संपूर्णानंद सिगरा स्टेडियम में होना है, वहां पर कुछ लाभार्थियों को अपने हाथों से प्रदान करेंगे। इसके अलावा जो इसी योजना के तहत, पर्यटन विकास योजना के तहत सारनाथ में जो ढेर सारे विकास कार्य किए गए हैं, पुनरुद्धार किए गए हैं, वो भी देखने योग्य है, क्योंकि पर्यटन का केंद्र है वाराणसी। यहाँ पर सारनाथ मुख्य जगह है, काशी विश्वनाथ मंदिर है, जिसका लोकार्पण भी प्रधानमंत्री ने, आप उस समय थे और एंकरिंग भी कर रहे थे, आप और अजय मिश्रा, जो याद होगा आपको, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का किस तरह से जी लोकार्पण हुआ और कितनी ज्यादा पर्यटन में वाराणसी की वृद्धि हुई है। तो प्रधानमंत्री का लगातार प्रयास रहता है कि किस तरह से पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, किस तरह से लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाए। और जिस शंकर नेत्रालय, ये शंकर आई हॉस्पिटल की हम बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए भी वो लगातार कोशिशें करते रहते हैं। इसके अलावा जो नेशनल एक्सीलेंस सेंटर का भी आज औपचारिक रूप से घोषणा लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री सिगरा स्टेडियम में। जी हरकेश, उन्नत किस्म की कई ऐसी तकनीक वहां पर लगाई गई है, कई ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे जो वाराणसी और आसपास के खिलाड़ी हैं वो अपने खेल में, अपने विधा में किस तरह से आगे बढ़ें, किस तरह से देश का नाम रोशन करें, किस तरह से उनको वो सुविधाएं मिलें जिससे कि वो आगे बढ़ सकें, वाराणसी और आसपास के जिलों का नाम रोशन कर सकें, भारत को नेतृत्व दे सकें। ऐसा ही उस स्टेडियम का उन्नत किस्म की जो व्यवस्था की गई है, जो उसको पुनरुद्धार किया गया है, तो फेज 2, फेज 3 का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। वहां पर कुछ खिलाड़ियों से मुलाकात भी करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। और एक अच्छी बात अश्विनी यह है कि जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है वहां पर, वो भी प्रधानमंत्री ने एक पद्मश्री अवार्डी खिलाड़ी से, वाराणसी के ही खिलाड़ी से बात की थी, तो उन्होंने इस पर ध्यान आकर्षित कराया था प्रधानमंत्री का। कोविड काल के बाद जब लोगों से चर्चा कर रहे थे वीडियो कॉन्फ्रेंस में, सिगरा स्टेडियम से प्रधानमंत्री उस खिलाड़ी से चर्चा कर रहे थे, तो उसके बाद देखिए कितनी जल्दी उस खिलाड़ी ने भी डीडी न्यूज से खास बातचीत में यह रखा कि प्रधानमंत्री ने कितनी जल्दी हम खिलाड़ियों का ख्याल रख के उस कार्य को भी पूरा करवा दिया। तो ये इस बार जो आ रहे हैं वो चहुमुखी विकास की बात हम कर सकते हैं, चहुमुखी सुविधाओं की बात कर सकते हैं, चहुमुखी सुविधाओं की बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, चाहे वो खेल से जुड़ी हुई हो, चाहे रोजगार से जुड़ी हुई हो, चाहे पर्यटन से जुड़ी हुई हो, और चाहे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हो, वो इस बार के प्रधानमंत्री के दौरे में वो सारी चीजें, यहाँ शंकर आई हॉस्पिटल से तो स्वास्थ्य की बात हम कर सकते हैं, लेकिन जब सिगरा स्टेडियम में लोकार्पण करेंगे, और इतना ही नहीं अश्विनी, जो वाराणसी एयरपोर्ट है उसके टर्मिनल के विस्तारीकरण का भी शिलान्यास करेंगे। और इसके साथ ही जैसा कि अभी दिखा रहे थे आपकी रीवा और देश के 6 और जगहों पे जहां 3 जगह शिलान्यास और 3 जगह लोकार्पण होना है, जी हरकेश, यहाँ से सिगरा स्टेडियम से प्रधानमंत्री लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और एक बड़ी जनसभा का भी आयोजन है, जिसमें काशीवासी आए हुए हैं। दीपावली से ठीक पहले उनके प्रतिनिधि, उनके नेता, देश के प्रधानमंत्री उनको सौगात दे रहे हैं, तो काशीवासी भी उनका स्वागत अपने अंदाज में, जो काशी निश्चित तौर से वो करते हैं, ढोल नगाड़े के साथ, पुष्प वर्षा के साथ, लाइटिंग की भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। और हरकेश जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, आपने बताया कि जो लोकेशन है वो हरहुआ है, जहाँ से एयरपोर्ट से जाते ही चंदौली, चंदौली से आगे गाजीपुर, उसके बाद समूचा बिहार उससे जुड़ जाता है। तो जिस तरीके से अगर देखें तो जो भौगोलिक स्थिति है, जिस तरीके से जहाँ पर इसको चुनकर स्थापित किया गया है, निश्चित तौर से केवल पूर्वांचल ही नहीं, बिहार, झारखंड और ऐसे इस एक लंबे क्षेत्र को ये कवर इसलिए करेगा क्योंकि इसी केवल आंखों की गंभीर समस्याओं के निदान के लिए लोग दक्षिण भारत तक जाया करते थे। जी जी अश्विनी, बिल्कुल। आप ये जो इसका स्थान का चयन है, आप कह सकते हैं कि स्थान का चयन ही ऐसा है कि पूरे पूर्वांचल के जो जिले हैं वो आपको बनारस के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बाहर से ही, चूंकि ये हॉस्पिटल है ऐसी जगह पे है, रिंग रोड पे, कि हाईवे से आप किसी भी हाईवे से, चाहे आप इलाहाबाद से चल रहे हो, रिंग रोड से आप अगर आते हैं तो भी, और अभी ये हाईवे, ये रिंग रोड जो है चंदौली तक कनेक्ट करेगा, तो गाजीपुर, आजमगढ़, बिहार और जितने भी बलिया
इस तरह के जो जिले हैं, और इवन छत्तीसगढ़, झारखंड भी आप कह सकते हैं, झारखंड भी बहुत सटा हुआ, बहुत दूर नहीं है, और मध्य प्रदेश के भी जिले, और जो इस हॉस्पिटल जो संचालित होता है, इनका भी उद्देश्य है, चूंकि ये पूर्वांचल के जो जिले हैं, लगभग 20-22 जिलों का उन्होंने जिक्र किया, जो एमडी हैं यहाँ के, उन्होंने कहा कि हमारी टीम जाएगी, सर्वे करेगी, और जिन लोगों को चिन्हित करेगी हम उनको फ्री में इलाज देंगे। लेकिन इसके अलावा जो मीडियम क्लास लोग हैं, अगर वो पे कर सकते हैं तो उनको भी हम इलाज देंगे, लेकिन मिनिमम पे करके वो इलाज पा सकते हैं। और जो लोग सक्षम हैं, जो पैसा दे सकते हैं, तो उनसे भी हम, सक्षम लोग जो हैं उनसे पैसा लेंगे, क्योंकि हम सेवा भाव रखते हैं, तो जो उनसे अगर लेंगे तो हम गरीब लोगों की सेवा मुफ्त में कर सकेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है शंकर आई हॉस्पिटल का, शंकर आई फाउंडेशन का, कि और सबसे अच्छी बात यह है अश्विनी, कि ये धार्मिक नगरी है काशी, और जो मठ है, कांची मठ है, शंकराचार्य जी जो हैं, ये लोग किस तरह से सनातन में सेवा का भाव है, उसी को आप देख सकते हैं इस शंकर आई हॉस्पिटल के लोकार्पण के समय, इसके कार्य करने की शैली के ढंग से, कि सनातन में सेवा का भाव किस तरह से छुपा हुआ है। ये कांची मठ, कांची के शंकराचार्य पूरे देश को आप कह सकते हैं नेत्र रोगों के उपचार, नेत्र रोगियों की सेवा, और उनको मतलब आप कह सकते हैं मुफ्त में इलाज उपलब्ध करा के ये सेवा भाव दिखा रहे हैं। जी, निश्चित तौर से हरकेश, अगर देखें तो भगवान शंकर ने अगर सनातन को समझने की अंतर्दृष्टि पूरे विश्व को प्रदान की, तो कहीं ना कहीं शंकराचार्य मठ द्वारा और ट्रस्ट द्वारा संचालित ये अस्पताल लोगों को दृष्टि प्रदान करेगा। दृष्टि दोष होना, चाहे वो वैचारिक अर्थों में हो, चाहे वो मानसिक अर्थों में हो, चाहे वो शारीरिक अर्थों में हो, वो कहीं ना कहीं उसको दूर करने का कार्य शंकराचार्य एवं शंकराचार्य मठ द्वारा लगातार किया गया है। एक बार फिर मैं वही कहूँगा कि जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, वो क्षेत्र छोटे छोटे ऑपरेशन के जो कैंप लगा करते थे, उसमें लोग अंधे हो जाया करते थे। बड़ी बड़ी घटनाएं, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं इस तरीके की 80 और 90 के दशक में हम लोगों ने देखी है। मोतियाबिंद तो सामान्य सा ऑपरेशन होता है, यहाँ पर आप बता रहे हैं कि चाहे वो रेटिना सर्जरी हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की किसी भी स्तर के जो चिकित्सा है और शल्य चिकित्सा है, सर्जरी है, वो यहाँ पर उपलब्ध होगी। स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में क्या कुछ आपने वहाँ लोगों से जानकारी ली कि अन्य कौन कौन से, चाहे कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो या अन्य चीज़ें हों, ये सारी सुविधाएं होंगी? जी जी अश्विनी, जो आप कह रहे हैं कॉर्निया ट्रांसप्लांट का लेटेस्ट जो है, जो मशीनें हैं, वो यहाँ पे उपलब्ध होंगी। यही तो मतलब, आप आंखों के रोग से संबंधित, नेत्र रोग से संबंधित जो भी बीमारियां हम लोगों ने सुनी हैं, उनका जो सुपर स्पेशलिटी नाम ही इसलिए इस हॉस्पिटल का है कि यहाँ पर जो भी तकनीकी है, उच्च तकनीकी है, और वर्ल्ड क्लास, बार बार जो यहाँ के एमडी हैं डॉक्टर आर वी रमणी साहब, उन्होंने बार बार जिक्र किया कि हम वर्ल्ड क्लास आपको चिकित्सा देंगे। तो इसमें जो भी वर्ल्ड में जो अच्छी मशीनें हैं, जो आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं, वो यहाँ पर प्रयोग में होंगी। हाँ, आप जो जिक्र कर रहे थे कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी बहुत मुश्किल होता था, तो अभी मैं आपको बताऊं कि यहाँ वाराणसी के ही बहुत सारे लोगों का प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ से लोगों को ले जाया गया फ्री ऑफ कॉस्ट में, जो है उन लोगों का ऑपरेशन। चित्रकूट, जो कि यहाँ से इलाहाबाद से और आगे आप तो भली बात परिचित भी हैं चित्रकूट से, तो वहां पे भी बहुत लोगों को ले जाके उनका ऑपरेशन कराया गया। लेकिन अब सुविधा यह है कि अब उतना दूर भी नहीं जाना पड़ेगा इस शंकर आई हॉस्पिटल के बनने से वाराणसी में। एक ये बहुत आप कह सकते हैं कि मील का पत्थर है जो प्रधानमंत्री की सोच है वाराणसी को मेडिकल हब बनाने की, उसमें भी। क्योंकि देखिए, सरकार तो प्रयास कर ही रही है, लेकिन जो इस तरह की संस्थाएं प्रयास करती हैं, उसका सीधा जुड़ाव जो है वो आम जनमानस से होता है। अभी जो यहाँ पे लोग आए हुए हैं, कि एक छोटी सी सभा भी है प्रधानमंत्री की इस शंकर आई हॉस्पिटल के ही सौजन्य से, तो उसमें जो लोग आए हुए हैं, उसमें बहुत से लोग विदेशों से आए हुए हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इस जो मठ है, जो शंकराचार्य हैं, जो उनकी संस्था है, जो सेवा भाव रखती है, उसमें केवल भारतवर्ष के ही लोग नहीं जुड़े हुए हैं। भारतवर्ष के
जो भारतवंशी हैं, जो दूसरे देशों में भी रहते हैं, वो भी जुड़े हुए हैं और वो भी सेवा भाव रखते हैं, श्रद्धा भाव रखते हैं, इसलिए यहाँ पर आए हुए हैं और वो उनको प्रधानमंत्री जो है एड्रेस करेंगे, उनसे मुखातिब होंगे। तो ये जो पूरा शंकर आई हॉस्पिटल है, ये जो शंकर आई फाउंडेशन है और जो कांची मठ है, जिसके शंकराचार्य जी खुद यहाँ पर मौजूद हैं आशीर्वाद देने के लिए, उन्हीं के दिशा निर्देश में ये पूरा अश्विनी, ये पूरा जो शंकर आई हॉस्पिटल है यहाँ पर इसकी कोशिश की गई। और जब इसका फाउंडेशन स्टोन रखा जाना था तो उस समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी आई हुई थी और हम लोगों ने उस समय भी इसको कवर किया था और एक निश्चित अवधि जो समय दिया गया था उससे पहले ही ये बनकर तैयार हुआ है। में लेटेस्ट मशीनें हैं, डॉक्टर्स जो अनुभवी डॉक्टर हैं वहाँ कोयम्बटूर से वहाँ यहाँ पे आ रहे हैं और ढेर सारे जो स्टाफ है वो भी आ गया है। मतलब आप समझिए कि लोकार्पण होते ही यहाँ पे जो भी लोग हैं उनका उपचार शुरू हो जाएगा। तो ये आप पूर्वांचल के लिए कह सकते हैं कि बहुत बड़ी सौगात है जी हरकेश, कांची मठ की। और प्रधानमंत्री के हाथों से लोकार्पण होना तो अपने आप में ही लोगों को पता चल जाएगा कि शंकर आई हॉस्पिटल यहाँ पे खुल गया है और हम यहाँ सुविधाएं ले सकते हैं। जी हरकेश, अगर देखें तो ये 14वां अस्पताल है शंकर नेत्रालय जो ट्रस्ट है, जो कांची कामकोट ट्रस्ट और धार्मिक ट्रस्ट है उसके द्वारा संचालित। साफ तरीके से अगर देखें तो धार्मिक कार्य, सनातन के मूल्यों के संरक्षण के साथ साथ अगर देखें सेवा, करुणा, क्षमा, दयाशील, ये सारे जो हमारे मूल तत्व हैं उनकी भी कहीं ना कहीं स्थापना होती है। जब हम कहते हैं दरिद्र नारायण सेवा में, जब हम दरिद्रों में नारायण का स्वरूप देखते हैं, जब हम गरीबों, शोषितों, वंचितों के कल्याण के लिए अपने को समर्पित कर देते हैं, यही हमारे शाश्वत मूल्य रहे हैं और उन्हीं शाश्वत मूल्यों को स्थापित किया जा रहा है। अगर राजनीतिक अर्थों में देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, और अगर सामाजिक, स्वास्थ्य, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो शंकर नेत्रालय द्वारा, इस अधिष्ठान की स्थापना के द्वारा। देखिए, आपने बहुत ही अच्छी बात कही अश्विनी, लेकिन अगर हम लोग इसको यहाँ से शुरू करें, जो आपने राजनीतिक कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा, तो हम इसको अगर ऐसे शुरू करें कि राम राज्य की स्थापना जब की थी, तो जो राम राज्य की स्थापना की थी भगवान श्री राम, वो भी तो राजनीतिक पुरुष ही थे। तो जब कोई भी इस तरह की स्थापना होगी जिसमें कि दरिद्र नारायण का जो आप जिक्र कर रहे हैं, दरिद्र नारायण से आशय जो है वो गरीब व्यक्ति से ही है, उस व्यक्ति से, तो उसको लाभ पहुंचाना, उसको उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, अगर रोग है उसका निवारण करना, यही तो राम राज्य है। तो ये समझिए कि जो सनातन है उसमें राम राज्य की जो परिकल्पना है वो वही है जो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि दृष्टि दोष हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे वो शारीरिक हो, तो ये दोनों ही दृष्टि जो दोष हैं वो दूर तो सनातन के माध्यम से ही हो रहे हैं। चाहे वो शंकर आई फाउंडेशन जो कांची मठ जो है शंकराचार्य हैं उनके द्वारा, चाहे वो आध्यात्मिक चेतना की बात हो, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि दोष दूर करने की बात हो, और चाहे शारीरिक जो दृष्टि दोष है उसको दूर करने के लिए शंकर आई हॉस्पिटल। तो ये जो सनातन है उसी के माध्यम से, उसी के आप कह सकते हैं कि जो सनातन का है। निश्चित तौर से अगर देखें तो हरकेश एक चीज़ और देखना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमारी शाश्वत सनातन मूल्य के साथ साथ जो आधुनिक अद्यतन तकनीक है उसका भी समावेश पूरी दुनिया देख रही है। किस तरीके से मानव कल्याण के लिए नवीनतम शोध और नवीनतम उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए हम समाज निर्माण और गरीब कल्याण में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि जो कई देशों के यहाँ पर लोग आए हुए हैं वो साक्षी होंगे, आज का जो लोकार्पण है उसमें साक्षी होंगे, और जब प्रधानमंत्री उनसे इंटरेक्ट करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, तो वो लोग भी तो देखेंगे। और चूंकि ऐसा नहीं है कि किसी एक देश के कई शहरों से लोग आए हुए हैं और कई देशों के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो वो आप जो कह रहे हैं ना कि विश्व पटल पर बिल्कुल अगर माध्यम से, उनके माध्यम से भी बातें जाएंगी तो कई देशों में यह चर्चा होगी कि नहीं किस तरह से कांची मठ शंकराचार्य जी के नेतृत्व में, और वो भी काशी में जो धार्मिक, चूंकि यह आप दक्षिण भारत से की ये संस्था है, दक्षिण भारत में वह मठ मौजूद है, तो दक्षिण भारत के लोगों के लिए काशी का एक अपना महत्व है और काशी में आके सेवा देना ये निश्चित रूप से उनके लिए भी
बहुत ही पुनीत कार्य होगा और जो लोग यहाँ पे सेवा पाएंगे उनके लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि पुण्य कार्य ही होगा, क्योंकि सेवा पाना भी बहुत जी। भाग्य की बात होती है। अगर आप भाग्यशाली हैं तभी आपको सेवा प्राप्त होती है। तो ये जो आप एक तरह से कह सकते हैं कि जो भाग्यशाली हैं वो ही सेवा भी दे रहे हैं और जो भाग्यशाली हैं वो ही सेवा पा भी रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सनातन का आप कह सकते हैं कि सनातन की जो मर्यादा है, सनातन की जो सोच है, सनातन का जो उद्देश्य है वो यहाँ पर फलीभूत होता दिखाई दे रहा है। हाँ, हरकेश अगर देखें तो निश्चित तौर से चाहे मरीज हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे रोगी हो, उनकी देखभाल, और उसके साथ साथ अगर देखेंगे इस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना, अनुसंधान को बढ़ावा देना, या फिर सामुदायिक कम्युनिटी जो अवेकनिंग है, कम्युनिटी जो शिक्षा है उसको बढ़ावा देना, और अनेक नई चीज़ों को, नई पद्धतियों को प्रचलन में लाना। तो जो ये कहा जाता है कि लकीर के फ़कीर होना, जो पुरातन पंथी होने का आरोप मढ़ा जाता है, ये उन लोगों के, ये नेत्रालय उन लोगों के नज़रिए को भी साफ करने का काम करेगा स्पष्ट तरीके से कि किस तरीके से अद्यतन नवीनतम पद्धतियों का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों के कल्याण के लिए तत्पर हैं। जी बिल्कुल, नजरिया भी साफ करेगा और नजर भी साफ करेगा। जो आपने कहा ना नजरिया, तो नजरिया भी साफ करेगा और नजर भी साफ करेगा निश्चित तौर से। बस शर्त यह है कि देखने वाला देख पाए। तो जो देख पाएंगे उनको, क्योंकि जो देखना नहीं चाहेगा उसको तो दिखाना बहुत मुश्किल होता है सुनी। लेकिन अगर नजर साफ होनी है तो आइए शंकर आई हॉस्पिटल में आइए, आपकी नजर भी साफ होगी। और नजरिया तो आप जैसा बोल रहे हैं कि पुरातन पंथी होने का जो लोग कहते हैं, तो लेकिन जब हम आधुनिकतम अपने स्वास्थ्य सेवाओं का प्रयोग कर रहे हैं और लोगों को इस स्तर की सेवाएं दे रहे हैं जो विश्व स्तर की हैं, तो निश्चित रूप से लोगों को का नजरिया बदलेगा ही और नजर भी साफ होगी कि नहीं, ये जो कार्य हो रहा है ये अपने आप में बहुत ही दुर्लभ कार्य है, बहुत ही आप कहिए कि उच्च कोटि का कार्य है। कि सेवा करना, जैसा कि सनातन में भी है या सभी धर्म में होता है कि जो आपने दया करुणा सेवा इसका जिक्र किया, तो ये तो मानव धर्म भी आप कह सकते हैं या मानव का गुण भी होना चाहिए। तो वो ये चीजें दिखाई दे रही हैं यहाँ पर कि किस तरह से जो शंकर आई फाउंडेशन है लोगों की सेवा के लिए, और यहाँ पर आधुनिकतम उच्चीकृत जो तकनीकी है उसका प्रयोग करते हुए आंखों की, क्योंकि आंखों की रोशनी का किसी के भी जीवन में बहुत ज्यादा महत्व होता है। जैसा कि आप पहले बता रहे थे कि मोतियाबिंद के कारण कितने लोगों की आंखें खराब हो जाती थी, ऑपरेशन नहीं हो पाता था, लेकिन जबकि होता बहुत छोटा ऑपरेशन है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो जैसे कार्निया से लेके और जो भी बड़ी बीमारियां आंखों की होती हैं उस सब का जो है यहाँ पर उच्चतम उच्चीकृत इलाज सुविधाएं यहाँ पर होंगी। निश्चित एक चीज़ और हम कहेंगे, जैसा हम देख रहे हैं आरजे शंकर आई हॉस्पिटल कांची कामकोट मेडिकल ट्रस्ट द्वारा संचालित, पूरी दुनिया एक बार नए तरीके से ये समझे कि हम केवल धर्मार्थ कार्यों में ही या फिर हम केवल धर्म के प्रचार में ही नहीं, हम संस्थागत मानव कल्याण में विश्वास करते हैं। और वो संस्थागत मानव कल्याण नवीनतम चिकित्सा पद्धतियों की स्थापना के द्वारा जिक्र करना बेहद ज़रूरी होगा। 1978 में डॉक्टर एस बद्रीनाथ जी द्वारा जो परंपरा शुरू की गई शंकर नेत्रालय की, उसी के नए ध्वजवाहक के रूप में नए नए पेशेवर चिकित्सक, नए नए पेशेवर सर्जन, बहुत नए नए नेत्र चिकित्सक यहाँ पर उपस्थित हैं। पूरा जो वही हमने चर्चा की कि किस तरीके से मानव कल्याण मूल बिंदु में निहित है हमारे सनातन मूल्यों में। खुद जब स्वामी विजेंद्र सरस्वती जी शंकराचार्य कांची कामकोट जी के वहाँ पर मौजूद है, प्रधानमंत्री जी ने उनसे आशीर्वाद लिया। ये उन्हीं शाश्वत मूल्यों की वैश्विक स्थापना है जो ये बताते हैं कि पुरातन ही नहीं, नवीनतम अद्यतन फॉर्मेशन करते हुए हम समाज के निर्माण में जुटे रहते हैं। यही है सनातन मूल्य। बिल्कुल बिल्कुल। अश्विनी देखिए, जैसा आप कह रहे हैं, क्योंकि सनातन में पुरातन तो है ही, लेकिन हमेशा विकास की बात होती है, हमेशा अपने आप को, जैसे सनातन में भी कि अगर हमारे अंदर कोई विकृति है तो उसको भी साफ करने की बात होती है। तो ये शंकर आई फाउंडेशन जो है ये, या कांची मठ के जो शंकराचार्य हैं वो ये एक संदेश दे रहे हैं, आप कह सकते हैं। पहले आत्मावलोकन जो आध्यात्मिक संदेश है वो यही है कि आप अपनी दृष्टि से अपने आप को देखिए, जो आपके अंदर दोष है, दृष्टि दोष है, उसको दूर कीजिए, और जो
दिखाई दे रहा है, जो शारीरिक है, उसके लिए तो ये हॉस्पिटल है ही कि आपको उच्चीकृत जो है सुविधाएं मौजूद हैं, उच्चीकृत उपचार मौजूद हैं। तो इससे आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। आप जो है अपने आप में प्राचीनता के साथ साथ नवीनता का भी समावेश कर सकेंगे, और यही सनातन की भी सोच है, यही सनातन लेके चलता भी है। तो वो शंकराचार्य जी का जो उद्देश्य है, खासतौर से जब काशी में यहाँ पर शंकर आई हॉस्पिटल का लोकार्पण हो रहा है, तो ये उद्देश्य उसी में छुपा हुआ है कि सेवा भाव से किस तरह से लोगों की दृष्टि दी जा सकती है। और उसका बहुत बड़ा एक उदाहरण यहाँ पर जो आप कह रहे हैं कि पेशेवर चिकित्सक, अनुभवी चिकित्सक और आधुनिकतम आप कह सकते हैं शिक्षा से युक्त वो जो चिकित्सक हैं, वो यहाँ पर लोगों को आधुनिकतम चिकित्सा भी देंगे, उनका इलाज करेंगे। तो ये एक मार्गदर्शन ही है, एक दिशा ही है शंकराचार्य की, जो समाज को, जो लोगों को देने का प्रयास हो रहा है। और वही वो भावना है जिसमें हम तत्वमस की बात करते हैं, जिसमें हम मानव में ही परमात्मा स्वरूप को देखते हैं और मानव कल्याण और मानव सेवा को ही परमात्मा की सेवा, नारायण सेवा मान के चलते हैं। उन्हीं मूल्यों की स्थापना कांची कामकोट मेडिकल ट्रस्ट द्वारा स्थापित आरजी शंकरा अस्पताल, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले किया। हमारे संवाददाता हरकेश लगातार जुड़े हुए हैं। हरकेश, अगर देखें तो चाहे वो आधारभूत संरचना के विकास की बात हो, वाराणसी का पूरा कायाकल्प हो चुका है, कायांतरण हो चुका है, लेकिन काशी की मूल आत्मा को सजोकर, काशी की आध्यात्मिकता को बचाकर, आध्यात्मिकता के साथ आधुनिकता का जो ये मणिकांचन संयोग हो रहा है, ये किस तरीके से ये बताता है कि नीति और नीयत अगर साफ हो तो किस तरीके से क्षेत्र का कायाकल्प किया जा सकता है, किस तरीके से नए रोजगार के, स्वरोजगार के अवसर बन सकते हैं। कितनी बदली है काशी, खास करके देखें चाहे अगर कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना की बात हो या फिर अब नए आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल के लोकार्पण की बात हो। हरकेश। बिल्कुल अश्विनी, देखिए जैसा आप कह रहे हैं, अगर हम लोग शुरुआत भी करेंगे ना तो इतनी लंबी लिस्ट है कि बताने में काफी समय लगेगा। लेकिन जो मुख्य बिंदु हैं, जैसे अगर आप भी लगातार आते रहे हैं, आप रिपोर्टिंग भी करते रहे हैं, जैसे काशी विश्वनाथ जो धाम है, वो जब बना, उसका लोकार्पण हुआ, तो जो आप कह रहे हैं कि रोजगार और जो मूल आत्मा है काशी की, वो उसको लेते ही हुए अब तो चूंकि रोजगार का जो चढ़ाव है, जो बढ़ाव है, वो इतनी ज्यादा हो गया है कि इतना ज्यादा पर्यटक आ रहे हैं, इतने ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो ये काशी विश्वनाथ धाम का जो नया रूप आया जब, तो उसके बाद जो है भारी संख्या में यहाँ पर तीर्थयात्री, श्रद्धालु, पर्यटक आने लगे। इसके पहले भी आते थे। उसके बाद अब देखिए जैसे गंगा जी में क्रूज चलता है, क्रूज भी अपने आप में बड़ा मनमोहक दृश्य होता है। पर्यटक जो आते हैं वो जाना ही चाहते हैं। वैसे नौका विहार भी करते हैं, लेकिन क्रूज का भी एक, उसके साथ जैसे आपने कहा कैंसर इंस्टीट्यूट स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि सच में मुंबई तक लोगों को, दिल्ली तक जाना पड़ता था कैंसर के इलाज के लिए, जो वाराणसी में, और वाराणसी में कैंसर इंस्टीट्यूट होने का मतलब कि बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इवन नेपाल तक के लोग और मध्य प्रदेश तक के लोग भी यहाँ पर इलाज के लिए आ रहे हैं। पर्यटन की दृष्टि से जो यहाँ पर काशी में बाबा विश्वनाथ धाम के अलावा जो घाट हैं, उसके अलावा एक और बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है, वो है सारनाथ। तो जो जैसा कि मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि प्री पुअर पर्यटन विकास योजना के तहत जैसे वहां पर जो विकास कार्य किए गए हैं सारनाथ में, और उसके अलावा जो वेंडर्स जो दुकान लगाते थे उनको भी दिया गया स्पेशली कार्ड जो दी गई है, वो एक कलर में रंगी हुई, जो खूबसूरती प्रदान कर रही है किसी दृष्टि को देखने, जब आप किसी जगह को देखते हैं। देखिए दृष्टि की चर्चा बार बार आ रही है, क्योंकि जब हम लोग शंकर आई हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं तो दृष्टि आना स्वाभाविक है। तो सारनाथ में भी जो विकास कार्य तो हुए ही हैं, प्लस जो रोजगार के लिए लोगों को कार्ड दिया गया है, फिर जो चीजें उस कार्ड के लिए चाहिए, जैसे एक डस्टबिन है, एक पंखा है, एक लाइट है, तो ये ऐसी व्यवस्था दी गई है कि वो अपने रोजगार में और
मतलब उसको और अच्छा कर सकें, उसमें क्वालिटी ला सकें, तो उसको और सुंदरता भी बनी रहे, तो इसका भी एक प्रयास है। और प्रधानमंत्री आज अभी जो उसमें लाभार्थी हैं कुछ लोगों को देंगे। इसके अलावा खिलाड़ियों की बात अगर हम करते हैं, अपने आप में एक ये भी बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि मानक होगा खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि जो खिलाड़ी पहले थे वो बताते हैं जी कि हरकेश, हम लोग इस तरह का स्टेडियम जब काफी साल खेल लेते थे और जाते थे बड़े शहरों में, तो वहां पे हमको देखने को मिलता था, जो आज हमारे वाराणसी में ही तैयार है और उसका लोकार्पण होने जा रहा है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो शहर के मध्य में है और केवल खिलाड़ियों के लिए ही वो उपयोगी नहीं साबित होगा। सिगरा स्टेडियम, जी, सिगरा स्टेडियम। तो उसमें एक और जो विशिष्टता होगी वह यह है कि जो काशी के नागरिक वो इवनिंग वॉक के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए और अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए वो वहां पर जा सकते हैं। एक ऐसे कप का भी आयोजन किया जा रहा है जिसमें वो शामिल हों, क्लब के मेंबर बने और इवनिंग और मॉर्निंग वॉक के लिए या फिजिकल फिटनेस के लिए अगर जो भी एक्सरसाइज वगैरह करना है उसके लिए वो वहां पे जा सकते हैं। क्योंकि शहर के मध्य में वो स्टेडियम स्थित है, तो अपने आप में जो शहरवासी हैं उनके लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो है, महत्व रखता है। और इसके अलावा जो आप विकास कार्यों की बात कर रहे हैं, तो एक और परिवहन का मैं जिक्र करना चाहूंगा, रोपवे का निर्माण कार्य चल रहा है, जो वाराणसी जंक्शन स्टेशन है वहां से और गोदौलिया चौराहे तक के लिए ये रोपवे का निर्माण किया जा रहा है और लगभग आप कह सकते हैं कि 70% से ज्यादा काम पूरा भी हो चुका है। तो ये रोपवे जो हरकेश जी, हरकेश एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, बहुत पौराणिक और पवित्र और सबसे हमारे सर्वोच्च तीर्थों में है काशी, मंदिरों का नगर है काशी, घर घर में मंदिर है काशी में। क्या आप मान के एक चले कि एक और आरोग्य मंदिर, नेत्र मंदिर सदृश स्थापना ये हुई है? बिल्कुल बिल्कुल। हम तो उस परंपरा के वाहक हैं, हम लोग तो उस परंपरा में चलते हैं कि धन्वंतरी जो हमारे देवता जिनको हम लोग कहते हैं, वो जो आप कह सकते हैं चिकित्सक भी थे, बहुत बड़े वैद्य भी थे, तो उनको भी तो हम लोग देव ही मानते हैं। और धन्वंतरी की पूजा भी, मैं अच्छा जिक्र किया आपने अश्विनी, और अश्विनी कुमार जो कि नेत्र प्रदान करने वाले हैं। वही अश्विनी, इसीलिए मैंने थोड़ा स्ट्रेस दिया कि अच्छा याद आया अश्विनी कि धन्वंतरी जी की याद आ गई आपकी वजह से। और काशी ही वो जगह है जहाँ पे धन्वंतरी जी को भी स्थापित किया था भगवान शिव ने, ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है। और चूंकि प्रधानमंत्री अभी आए हैं तो दीपावली के ठीक पहले वो काशी वासियों को सौगात दे रहे हैं। और जहां तक मुझे याद आ रहा है कि धन्वंतरी की पूजा भी धनतेरस वाले दिन या दीपावली वाले दिन यहाँ पर एक जगह है चौक के पास जो है, वहां पे उन्हीं के वंशज माने जाते हैं, एक वैद्यराज हैं और उनके घर में धन्वंतरी की पूजा होती है। तो काशी में अगर धन्वंतरी की पूजा होती है तो निश्चित रूप से इस शंकर आई हॉस्पिटल को हम लोग मंदिर जरूर मान सकते हैं आज के समय में, क्योंकि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सेवा भाव और दृष्टि यहाँ पे प्रदान हो लोगों को, तो वो मंदिर ही तो है। तो इसलिए निश्चित रूप से आधुनिकतम मंदिर कह सकते हैं इस शंकर आई हॉस्पिटल को। निश्चित तौर से अगर देखें तो एक आरोग्य मंदिर की स्थापना हुई है, एक नेत्र मंदिर की स्थापना हुई है, मंदिरों का शहर वाराणसी में, आध्यात्मिक शहर वाराणसी में, आध्यात्मिक शहर वाराणसी जो कि आधुनिक कलेवर ले रहा है लेकिन आध्यात्मिकता के मूल आत्मा को सजोकर। हरकेश आप हमारे साथ बने रहें। एक चीज़ हम फिर वही जानना चाहेंगे कि किस तरीके से वहाँ पर गंगा जी भी भगवान शंकर के पैर पखारने के लिए अपनी धारा मोड़ देती हैं। गंगा जी वहाँ पर किस तरीके से उत्तरगामिनी हो जाती हैं। गंगा जी के साथ साथ एक समानांतर जो विकास की गंगा बह रही है, किस तरीके से 2014 के बाद जब काशी की सेवा करने का अवसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बतौर प्रधानमंत्री, बतौर सांसद मिला, बहुत सारी योजनाएं, चाहे बुनकरों की योजनाएं हो, चाहे दीनदयाल हस्तकला संकुल की बात हो, चाहे किसानों से संदर्भित दुग्ध प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की बात हो, बहुत सारी ऐसी मूलभूत सुविधाओं के विकास के अलावा रोजगार, स्वरोजगार और एक आत्म स्वावलंबन, आर्थिक स्वावलंबन भी वाराणसी में दिखा है।
एक संक्षिप्त तरीके से अगर बता सके उस अहम पड़ाव को कि क्या कुछ वाराणसी में कलेवर बदला है 2014 से मुख्य आर्थिक गतिविधियों के लिहाज से। देखिए, आपने चूंकि गंगा का जिक्र किया, तो बिना गंगा का जब हम जिक्र करेंगे तो पहले तो मैं गंगा के किनारे स्थित जो शिव मंदिर हैं उनका भी जिक्र करना चाहूंगा आपके माध्यम से, क्योंकि यहाँ पे जो पर्यटक आते हैं उनमें ज्यादातर श्रद्धालु और तीर्थयात्री होते हैं। तो शिव मंदिरों का जिक्र मैं अपने हृदय से करना चाह रहा हूँ अश्विनी, क्योंकि वो उन मंदिरों के बारे में भी लोग जाने, मैं ऐसा भाव रखता हूँ। आपके माध्यम से चाहता हूँ जो लोग हम लोगों को देख या सुन रहे हैं वो देखिए, एक तो जब आप काशी आते हैं तो जो गंगा जी जहाँ से आप कहिए कि काशी को स्पर्श करती है, तो पहला मंदिर जो है वो सूल टंकेश्वर। अगर हम इधर से शुरू करेंगे, अगर प्रयाग की तरफ से आप बढ़ते हैं तो सूल टंकेश्वर का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत ही मान्यता वाला मंदिर है। उसके बाद उससे कुछ दूरी पर ही, लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर काशी की तरफ जब आप आएंगे, एक मंदिर है कर्दमेश्वर महादेव का। वो पंचकोसी मार्ग पर पहला पड़ाव है। भगवान श्री राम ने जब पंचकोसी यात्रा की थी रावण के वध के बाद, तो ब्रह्म हत्या का पाप ऐसा माना गया था उस समय, और भगवान श्री राम ने काशी में आकर फिर पंचकोसी यात्रा की। तो कर्दमेश्वर महादेव का भी एक मंदिर है। इसके बाद केदारखंड में गौरी केदार का एक मंदिर है। भगवान शिव की, बाबा विश्वनाथ का तो मंदिर है ही जो हम सभी लोग जानते हैं। उसके अलावा एक तिल भांडेश्वर मंदिर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि प्रत्येक वर्ष एक तिल के बराबर वह शिवलिंग बढ़ता है। आदि केशव मंदिर जो नमो घाट है उसके पास एक आदि केशव मंदिर भी है। और जो मैं आपको, जो आपने गंगा का जिक्र किया, इसलिए मैं स्पेशली ये जो आदि केशव है ये वरुणा और गंगा के संगम पर स्थित है। लेकिन एक और संगम है, वाराणसी जिले के अंदर ही आता है, वो है गोमती और गंगा का संगम जी। वहां पर मार्कंडे महादेव का एक मंदिर है। अश्विनी, मैं विशेष आपसे ये जिक्र कर रहा हूं क्योंकि आपकी जो है बहुत रुचि है धर्म में, अध्यात्म में। तो मार्कंडे महादेव का भी मंदिर है और वह भी बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। तो जो काशी में लोग आते हैं उनके लिए ये इन मंदिरों का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि अगर वो आते हैं तो भगवान शिव के ये मंदिर भी हैं जहां वो जा सकते हैं। अब विकास की जो बात आप कर रहे हैं, तो क्योंकि पर्यटन इतना तेजी से बढ़ा है काशी में, और जिन मंदिरों का मैं जिक्र कर रहा हूं अश्विनी, मैं तो आपसे भी कहूंगा कि आप आइए और देखिए इन मंदिरों में भी जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ मिल रहा है। उनका पुनर्निर्माण जैसी चीजें, पुनरुद्धार, और बहुत ही ऐसे निर्माण किए जा रहे हैं जिससे कि पर्यटक या तीर्थयात्री या श्रद्धालु आए तो उनको वो सुविधाएं मिले। सारनाथ में सारंगनाथ का मंदिर है, जिसको यह कहा जाता है कि बाबा विश्वनाथ के जो साले थे सारंग ऋषि, उनके कारण वो जाना जाता है। और वो एक मंदिर है अश्विनी, जिसमें कि आपको 2 शिवलिंग दिखाई देंगे। तो जिसको कहा जाता है कि ये, और यहाँ पे काशी में एक मान्यता भी है कि सावन में भगवान जो है अपने ससुराल चले जाते हैं। तो वो सारनाथ में जो सारंगनाथ मंदिर है उसके बारे में सारंगनाथ महादेव कहा जाता है, वो मंदिर है। अब हम लोग अगर विकास की बात करते हैं तो पहले गंगा जी पे ही, जैसे कि एक आप जलपोत जो हैं उनके लिए बनाया गया है कि जल मार्ग से हम लोग सामग्री भेज सकें। तो उसमें जो जलपोत हैं उनके माध्यम से यहाँ के जो उत्पाद हैं, कृषि उत्पाद हैं, वो भेजे जाते हैं। इसके अलावा जो जल मार्ग में ही जो क्रूज का मैं जिक्र कर रहा था, उसमें अभी कई ऐसे क्रूज हैं जी हरकेश, अभी पिछले दिनों, पिछले साल जो है हमारे साथ आशुतोष शुक्ला भी जुड़े हुए हैं। हरकेश, आशुतोष शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी जानकारी लेंगे। आशुतोष, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से आज एक नए आरोग्य मंदिर की स्थापना हुई है वाराणसी में, जिस तरीके से नेत्र मंदिर की स्थापना हुई है जो कि लोगों के आँख का इलाज तो करेगा ही, गरीबों, वंचितों, बुजुर्गों के लिए नेत्र ज्योति बढ़ाने का कार्य करेगा। हम हरकेश से चर्चा कर रहे थे किस तरीके से ये आरोग्य के साथ साथ उस नज़रिए को भी साफ करने का काम करेगा जो ये बताता है कि पुरातन सनातन नहीं है, शाश्वत अद्यतन होना ही सनातन है। हरकेश, आशुतोष। देखिए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, निश्चित रूप से अगर हम पूरे हॉस्पिटल की जो है परिकल्पना को देखें, ये 1970 के करीब जो है जब ये मूल स्वरूप में आना शुरू किया था तो 2 कमरों के एक भवन से शुरू हुआ था।
और काशी कामकोट के पीठाधीश्वर शंकराचार्य की आशीर्वाद से शुरू हुआ। बाद में लोग से जुड़ते गए, इसकी शाखाएं बढ़ती गई और उसके बाद जो है ये वर्तमान स्वरूप 14 अपने तमाम सारे जो है जी आशुतोष, हम आपसे दोबारा सामने आया जुड़ेंगे। है। आशुतोष, हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे। हरकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरकेश, वही सवाल जो हमने आशुतोष जी से पूछा कि किस तरीके से लोगों को लाभ तो मिलेगा ही, अगर देखें वाराणसी की जो खूबसूरती है, आध्यात्मिकता है, वो भी उसमें कहीं ना कहीं अद्यतन, नवीनतम, आधुनिकतम ये चार चांद लगा है। नई सुविधाएं वहाँ पर हो रही हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में अगर देखें, जिस तरीके से टाटा कैंसर हॉस्पिटल एक महत्वपूर्ण देन है इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि बहुत सारे इस तरीके से मामले थे। स्वास्थ्य के लिहाज से, सेहत के लिहाज से, आरोग्य के लिहाज से निश्चित तौर से बेहद मददगार। हरकेश जी जी बिल्कुल अश्विनी, जैसा कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि जब 2014 में प्रधानमंत्री यहाँ से सांसद बने, उसके बाद अगर स्वास्थ्य क्षेत्र की ही बात करें तो यहाँ का एक बहुत बड़ा आप हॉस्पिटल है, वो है सरसुंदरलाल चिकित्सालय, वो BHU। उसमें भी लगातार जो उनके विभाग हैं उनमें सुविधाएं, उनमें जो उपकरण हैं, जो मशीनें हैं, वो उच्चीकृत तरीके की, विश्व स्तर की, वो वहां पे मतलब अब लग गई हैं, आती हैं। इसके अलावा ट्रॉमा सेंटर का भी निर्माण हुआ। ट्रॉमा सेंटर जो एक्सीडेंट के केस होते हैं और पूरे पूर्वांचल, बिहार, छत्तीसगढ़, यहाँ MP, झारखंड, वहाँ के रेफर्ड केस आते हैं जो बहुत जख्मी लोग होते हैं, जो तो अब ट्रॉमा सेंटर भी है। कैंसर इंस्टीट्यूट का जिक्र जो आप कर रहे हैं, कैंसर एक ऐसी बीमारी अब तो हो गई है कि आप कह सकते हैं कि बहुत ही लोग हताश हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, सभी लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में लोगों को मुंबई जाना पड़ता था, दिल्ली जाना पड़ता था। वो ट्रॉमा सेंटर, कैंसर इंस्टीट्यूट के खुलने से अब ये है कि वाराणसी में ही उच्च कोटि का इलाज, जो मुंबई में इलाज होता था टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट खुलने से, ये है कि वो यहाँ पे भी वो इलाज लोगों को उपलब्ध हो रहा है। उसी तरह जो आज जिसका जिक्र हम लोग शंकर आई हॉस्पिटल का कर रहे हैं, जो दक्षिण में जाना पड़ता था लोगों को आंख के इलाज के लिए, वो यहीं पर उपलब्ध होगा। तो ये अपने आप में एक बड़ी छलांग कह सकते हैं, एक बहुत बड़ी सुविधा कह सकते हैं। और क्षेत्र में लगभग सभी जो अंग हमारे शरीर के हैं उनके लिए उपलब्ध हैं वाराणसी में। इसके अलावा चूंकि आप विकास का जिक्र कर रहे थे और काशी में गंगा, जो विकास की गंगा है, उसका जिक्र कर रहे थे, तो मैं इसी से जोड़ते हुए सुनी मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप गंगा की खूबसूरती को निहारना चाहते हैं तो या तो आप क्रूज से निहार सकते हैं या फिर नाव से निहार सकते हैं। लेकिन अगर महसूस करना चाहते हैं तो उसके लिए गंगा के घाटों पर आपको चलना पड़ेगा, गंगा के घाटों पर बैठना पड़ेगा। और आज की जो तारीख है, आज की तारीख में जो घाट हैं उनका पुनरुद्धार किया जा रहा है, बहुत से घाटों का हुआ है। स्वच्छता आपको दिखाई देगी हर घाट पर। 2 घाट यहाँ पर अति प्रसिद्ध हैं, एक है मणिकर्णिका घाट और दूसरा है हरिश्चंद्र घाट। वहां पर भी पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है, विकास कार्य चल रहा है। क्योंकि जब बाढ़ आती है तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि जो संस्कार, अंतिम संस्कार किया जाता है, उसके लिए जो है वहां पे जगह नहीं होती है। तो उसकी भी व्यवस्था की जा रही है कि ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं जिसपे कि अगर बाढ़ भी आती है तो लाश जलाने का कार्य किया जा सके। तो अब ये जो विकास की गति है, जो विकास की गंगा है, वो हर तरफ जो है आपको दिखाई देगी। और मैं और भी जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि आप लगातार काशी आते रहते हैं सुनी, तो जैसे कि TFC है, TFC का भी निर्माण 2014 के बाद ही हुआ और एक बड़ा जो फैसिलिटेशन सेंटर है वो वहां पे अभी निफ्ट का जो कैंपस है वहां पर है, कैंपस खुला जी। तो ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर, दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल, कहीं ना कहीं वहाँ के बुनकरों के लिए, वहाँ के हस्तशिल्पियों के लिए, क्योंकि वाराणसी बुनकरों के लिए, हस्तशिल्प के लिए, साड़ियों के लिए वैश्विक स्तर पर जाना जाता है। आर्थिक गतिविधियाँ तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हैं। हमारे साथ आशुतोष शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, देखें तो 2014 के बाद से वाराणसी के कायांतरण की एक नई
परिपाटी शुरू हुई वो कायांतरण आध्यात्मिकता की आत्मा को सजोकर आधुनिक कलेवर देने का हुआ। पौराणिक आध्यात्मिक नगरी आज आधुनिक नगरी में तब्दील हो चुकी है। आज आरजे शंकराय हॉस्पिटल की जो स्थापना हुई है, किस तरीके से आप देखते हैं न केवल पूर्वांचल, समूचे बिहार, समूचे बिहार से सटे इलाकों के लिए, क्योंकि छोटे छोटे इलाज के लिए लोग दक्षिण भारत जाया करते थे, आपके नज़रिए से इस नज़र के अस्पताल की स्थापना जो कि वैश्विक सुख सुविधाओं से लैस है? आशुतोष। बिल्कुल अश्विनी, अगर आपने जो अपना अंतिम वाक्य कहा है, 2014 से नजरिया बदला है राजनीति का, और नजर का अस्पताल जो है उसमें एक मील का पत्थर शामिल हुआ है। अगर हम कहें तो 2014 से वाराणसी जो एक पौराणिक नगरी थी, इस पौराणिकता को ख्याति देने के लिए, इस पौराणिकता के अनुकूल काशी को बनाने के लिए यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरंतर रूप से जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, अगर उसको हम किसी किताबी रूप से देखें तो ये समोचित विकास की एक परिभाषा लिखता है। समोचित विकास से कहने का अर्थ हमारा यह है अश्विनी कि अगर चाहे क्षेत्र वो स्वास्थ्य का हो, चाहे शिक्षा का हो, या फिर क्षेत्र पौराणिकता का हो, या धार्मिक क्षेत्र हो, या फिर रोजगार का क्षेत्र हो, या फिर काशी की अवस्थापना संबंधी मूलभूत तमाम सारी विकास की बात हो, उन सारी चीजों को लेकर के कहीं न कहीं प्रधानमंत्री का हर दौरा जो है एक मील का पत्थर बन करके यहाँ पर साबित होता है। शंकरा नेत्र चिकित्सालय की आप बात कर रहे थे, आप दरिद्र नारायण की बात कर रहे थे, आप गरीबों के आंखों के इलाज की बात कर रहे थे। निश्चित रूप से पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऐसे कोई संस्थान नहीं था, ऐसी कोई आवश्यकता को पूरी करने वाली गरीबों को संस्था नहीं थी जो उनके आंखों के मामूली कटरैक्ट, मोतियाबिंद जैसी दवाइयां जो है या ऑपरेशन जो है उनको मुहैया करा सके। उसके लिए भी उनको जो है कहीं न कहीं अपनी आय से अधिक या उनको परेशान होकर के गरीबों को अपना इलाज करवाना पड़ता था। लेकिन जिस तरह से शंकरा हॉस्पिटल आदि शंकराचार्य काशी कामकोट पीठ के शंकराचार्य के आशीर्वाद से ये सब शुरू हुआ है। 14 शाखाएं हैं इसकी, और उस 14 शाखाओं में 14वां अस्पताल काशी में बना है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि उसकी जो परिकल्पना है, जिसके संबंध में वहां के प्रबंधकों ने बताया कि 70 और 30 रेशियो होगा। 70% वो गरीब होंगे जिसको लेकर के 100 किलोमीटर के रेडियस में अस्पताल के लोग जो है स्वतः जाकर के उनकी खोजबीन करेंगे, उन मरीजों को ले आएंगे और निःशुल्क रूप से उनकी दवाई, उनका ऑपरेशन, हर तरह का इलाज करके उनके घर तक छोड़ करके आएंगे। तो निश्चित रूप से यह एक ट्रस्ट द्वारा एक सनातन धर्म की व्यवस्था के अनुकूल, जिसमें कि हर पायदान पर, और अगर राजनीतिक रूप से कहें, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस विचारधारा से आते हैं, जिस राजनीतिक विचारधारा को मानते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की बात कही थी। वह अंतिम व्यक्ति आखिर कहाँ मिलेगा? ऐसे ही संस्थाएं होंगी, ऐसे ही कृत्य होंगे, ऐसे ही तमाम सारे कार्य होंगे, तभी जाकर के उस अंत्योदय की योजना उस गरीब आदमी के आखिर तक पहुंच करके उसकी सेवा की जा सकती है। निश्चित रूप से ये अभिनव प्रयोग है, और इस अभिनव प्रयोग को मैं केवल प्रधानमंत्री और काशी से ही नहीं जोड़ता हूं, बल्कि समस्त देश के तमाम सारे राजनेता जो बलशाली हैं ये कार्य कर सकते हैं। उन्हें सबको अपने क्षेत्रों में करना चाहिए। कारण यह है कि एक ये स्वरूप है काशी का। काशी केवल पौराणिकता के लिए ही नहीं, धार्मिक अपने कृत्यों के लिए ही नहीं, मोक्ष के लिए ही नहीं, बल्कि आध्यात्म के लिए ही नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल। इसके बाद प्रधानमंत्री उस नेत्र चिकित्सालय के बाद जहां स्टेडियम में खेल के स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे, तो अश्विनी आपको मैं बताऊं यहाँ पर लगभग 72 से अधिक जो है खेलों के लिए जो है विकसित किया गया है बच्चों को ट्रेनिंग के लिए। पूर्वांचल और काशी के लिए निश्चित रूप से दीपावली के पहले की एक बड़ी सौगात होगी, और इन सौगातों को पाने के लिए तमाम सारे हमारे युवा खिलाड़ियों से यहाँ बातचीत हुई तो वो कहते थे कि हम खेलना तो चाहते थे, लेकिन ये कि हमारे पास वो यंत्र नहीं थे, हमारे पास स्थान नहीं था, हमारे पास मैदान नहीं था, लेकिन हमारी वो जो है अब अभिलाषा पूरी हुई है। अब प्रधानमंत्री हमें वो सब कुछ देने जा रहे हैं। अश्विनी, निश्चित तौर से आशुतोष, जिस तरीके से काशी एक विकास की नई यात्रा पर निकली है, काशी में एक विकास की गंगा बह रही है। कहा गया है कि तेरे जमाल की तस्वीर खींच दूं लेकिन ज़बां में आँख नहीं, आँख में ज़ुबान नहीं।
जिस तरीके से आप कह रहे थे कि दृष्टि तो प्रदान करेगा ही ये शंकर नेत्र चिकित्सालय, आरजे शंकरा नेत्र चिकित्सालय, ये दृष्टि दोष भी दूर करेगा। वो दृष्टि दोष जो कहीं ना कहीं विभेदीकरण पर स्थित होता था, वो दृष्टि दोष जो कहीं ना कहीं क्षेत्रों के अनुचित चयन पर निर्भर करता था, वो दृष्टि दोष जो कहीं ना कहीं गरीबों के कल्याण के लिए अंत्योदय की संकल्पना को दरकिनार करता था। दरिद्र नारायण सेवा महे हमारा अगर मूल स्वरूप है तो सनातन का ये अद्यतन स्वरूप है कि किस तरीके से धर्मार्थ सेवार्थ कार्य के लिए समर्पित हमारी संस्थाएं अद्यतन नवीनतम तकनीक से लैस होती हैं। आशुतोष। बिल्कुल अश्विनी, अगर हम कहें तो हमारे तमाम ऐसे धार्मिक संस्थान हैं जिनके पास बहुत सारा चढ़ावा है, बहुत सारा जो है उनके पास धन है।